नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। एक तरफ देश में 130 और 135 करोड़ की जनसंख्या का रोना रोया जा रहा है। जनसंख्या की बढ़ोतरी को लेकर के तमाम तरह की चिंताएं प्रकट की जा रही हैं, लेकिन यह हैरानी की बात सबके लिए होगी कि भारत में जनसंख्या की समस्या पर चिंता जताने वाले लोगों को एक बार फिर सोचना चाहिए, क्योंकि पूर्वोत्तर के एक राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर इतनी गिर गई है कि वहाँ की सरकार को जनसंख्या बढ़ाने के लिए न केवल तमाम तरह के आकर्षक उपहार देने पड़ रहे हैं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए बोनस का भी ऐलान करना पड़ रहा है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पूर्वोत्तर का यह राज्य सिक्किम है। सिक्किम में पिछले कई सालों से प्रति महिला एक बच्चे की प्रजनन दर दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार सिक्किम में प्रजनन दर घटकर 1.1 हो गई है, जो 2014-15 में 1.2 थी। सिक्किम की कुल जनसंख्या 7 लाख से भी कम है। इनमें से करीब 80% मूल जातीय समुदाय से हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अभी जनसंख्या वृद्धि के उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। सिक्किम सरकार ने एक से अधिक बच्चे पैदा करने वाले सरकारी कर्मचारी को वेतन बढ़ोतरी, महिला कर्मचारियों के शिशु की देखभाल के लिए 1 साल तक मुफ्त केयरटेकर, 1 साल की मैटरनिटी लीव, 30 दिनों की पैटर्निटी लीव, IVF की प्रक्रिया के लिए सरकारी मदद जैसे कदमों का ऐलान किया है। वहीं जिन सरकारी कर्मचारियों के 2 बच्चे होंगे उन्हें 1 इंक्रीमेंट और 3 बच्चे वाले कर्मचारियों को 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। यह नीति बीते 21 जनवरी 2023 से लागू कर दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को भी भर्ती करेगी, ताकि उन्हें 1 साल तक सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं के शिशुओं की देखभाल के लिए तैनात किया जा सके। इन्हें हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे। राज्य सरकार का कहना है कि अभी यह योजना सरकारी कर्मचारियों को केंद्र में रखकर तैयार की गई है, आगे इसका दायरा जरूर बढ़ाया जाएगा। सिक्किम की टोटल फर्टिलिटी रेट पिछले 15 सालों में घटकर आधी हो गई है। फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 20 से 49 साल के उम्र वर्ग के 40% पुरुषों और 25% महिलाओं की शादी ही नहीं हुई है। 15 से 49 उम्र वर्ग में 2/3 शादीशुदा औरतें, लगभग 60% शादीशुदा पुरुष बच्चे नहीं करना चाहते हैं। 92% महिलाएं और 84% पुरुष ऐसे हैं इस राज्य में जो 2 से कम बच्चे वाले परिवार को आदर्श परिवार मानते हैं। 1998-99 में हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2 में सिक्किम की TFR 2.8 थी, जो 2005-06 के सर्वे में घटकर 2 हो गई। 2015-16 में हुए फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 19-21 में हुए सर्वे में इसमें गिरावट दर्ज हुई और यह क्रमशः 1.2 और 1.1 दर्ज की गई। जानकारों का कहना है कि सिक्किम की तरह गोवा, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी, पंजाब, लद्दाख और पश्चिम बंगाल में जन्म की बजाय मृत्यु दर ज्यादा है, जिससे आबादी की औसत उम्र बढ़ रही है। सिक्किम सरकार को इस बात की चिंता है कि उसके यहाँ TFR की दर 0.89 से भी कम हो सकती है। उसकी इस चिंता के पीछे राज्य के नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS सर्वेक्षण के आंकड़े हैं। SRS भारत सरकार द्वारा एक मान्य दस्तावेज नहीं हो सकता है, फिर भी यह वहां की सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण खोज है और चिंता का बड़ा सबब है। 0.89 का TFR बेहद चिंताजनक है। सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि TFR के गिरावट के पीछे के कारणों की तलाश की जाए और इस तरह का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है ताकि सिक्किम में गिरती हुई जनसंख्या की दर को रोका जा सके। सरकार की कोशिश यह पता करना भी है जनसंख्या की यह दर कहीं आनुवंशिक तो नहीं है। सिक्किम सरकार द्वारा घोषित वेतन वृद्धि योजना, अन्य सभी उपाय निश्चित रूप से स्वदेशी आबादी के लिए हैं, जिनमें प्रजनन दर गिरी है। जनसांख्यिकी परिवर्तन का डर है। अभी यह नीति सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रित है, लेकिन राज्य सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या जनता के लिए भी ऐसी योजना की घोषणा की जा सकती है।
भारत के राज्यों में सिक्किम की आबादी सबसे कम 6.8 लाख से अधिक है। पिछले 15 सालों में इसका TFR आधा हो गया है। विशेषज्ञों ने कहा कि इसका मतलब यह है कि सिक्किम में हर 3-4 महिलाओं में से केवल एक ही बच्चे को जन्म दे रही हैं। NFHS 5 के आंकड़ों के मुताबिक 25 से 49 साल की महिलाओं में पहली शादी की औसत उम्र 21.5 साल थी। 20 से 49 आयु वर्ग में 25% महिलाओं और 40% पुरुषों ने शादी नहीं की। राज्य के लिए फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के निष्कर्षों के अनुसार वर्तमान में विवाहित महिलाओं में से 2/3 और 15 से 49 वर्ष की आयु के पुरुष समकक्षों में से तीसरे और पांचवे बच्चे ही नहीं चाहते। इनमें से किसी न किसी एक की नसबंदी शादी के साथ ही सहमत से करा ली जाती है। 2001 से 2011 में 12.8% तक जनसंख्या वृद्धि की दर गिरी, जो 1991 से 2001 में 32.8% थी। चीन की तरह सिक्किम को भी भविष्य में जनसांख्यिकी संकट का सामना करना पड़ सकता है। सिक्किम सरकार ने एक वात्सल्य योजना शुरू की है, जिसके तहत अगर किसी परिवार को IVF की ज़रूरत पड़ती है बच्चे पैदा करने के लिए, तो उसका सारा खर्च सिक्किम सरकार देगी। वेतन वृद्धि योजना की तरह इसमें महिला कर्मचारियों के साथ साथ उन पुरुष कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है जिनकी पत्नियां गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही हैं। सरकार एक जोड़े द्वारा प्रति चक्र 1.5 लाख रुपए की 2 IVF साइकिल की लागत को वहन करेगी। अभी तक 38 महिला कर्मचारियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने पहले अस्थायी, तदर्थ, मस्टर रोल और कार्य प्रभारित कर्मचारियों सहित कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। सिक्किम सरकार की चिंता आबादी को लेकर के इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर श्रम बल कम हो रहा है। जब श्रम बल कम होगा तो उस राज्य में उत्पादन कम होगा तो लोगों के पास क्रय शक्ति कम होगी, यानी पूरे राज्य का विकास का ढांचा भी जनसंख्या कम होने के साथ ही चरमरा जाएगा। इसीलिए सिक्किम सरकार लगातार कोशिश कर रही है और ढेर सारी योजनाएं लेके आई है। देखना है सिक्किम के लोग सरकार के इन प्रयासों को कैसे लेते हैं और जनसंख्या का कम होना जो एक समस्या सिक्किम के लिए हो गई है, वह दूसरे राज्यों की ओर बढ़ती है या यहीं थम जाती है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।